सो वेल, आई होप यार सब लोगों के एग्जाम्स के जो अर्धवार्षिक होने वाले हैं आपके काफी बेटर तैयारी चल रही होगी। क्योंकि देखो सब आपका काम अभी जितने भी फेस्टिवल थे जो भी था सब खत्म हो चुके हैं, बस बचा है आपके एग्जाम का फेस्टिवल, जो कि आपके भाई दिसंबर महीने से ना ये सब काम चालू हो जाएगा। आप लोगों को अब अपने परीक्षाओं में ध्यान देना शुरू कर देना है और आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पे कल की डेट में एक जारी हुआ है, जिसमें आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका सिलेबस कितना तक आएगा और भी आपके कैसी कैसी कॉपी चेक होगी उसको लेकर यहां पे नोटिस में बताया गया है, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर इच्छा हो तो भाई। क्योंकि देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपडेट जान लेते हैं और उसके बाद में समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या है कि इस वाले जो नोटिस में है ऐसी कुछ चीजें बताई गई हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अभी काम आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और क्या अपडेट है, कैसी अपडेट है उसको पहले अपन जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट में ये कल की डेट में आपका 20/11/2023 को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में ये आपको दिया होगा। एकेडमिक आपको ये ऑफिशियली हमारे जो है एमपीबीएससी की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण एवं परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। ये आपको एक्चुअली ये तो आपके टीचर्स के लिए था, लेकिन इस चीज से आप लोगों के लिए काफी कुछ हो सकता है, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहां से आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स ये आपके काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें बताई गई है कि कैसे कैसे प्रिंट होंगे, कैसे कैसे प्रिंट नहीं होंगे, बाकी ये आपको मैं ऑफिशियली इस वीडियो के बाद में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इस चीज को देख सकते हो, इस वाले जो नोटिस को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे 3 चीज आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी गई है। उन चीजों को आपको ध्यान देना है जो कि आपके आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से होंगे। फर्स्ट चीज तो यहाँ पे कई बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां कहां से आप लोगों का यहाँ पे पेपर बनने वाला है, कितना सिलेबस के हिसाब से बनेगा और कैसे कैसे यहाँ पे बनने वाला है। तो इसमें जो है आपका पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकेंड नंबर के पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षाओं का वो कैसे तैयार होगा। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। प्रश्न पत्र 2023-24 के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार नवंबर माह तक के पाठ्यक्रम एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना के आधार पर तैयार किए जाएंगे। जो भी आपका पेपर होगा वो आपका यहाँ पे जो है नवंबर महीने तक का जितना आपका सिलेबस है उसी के द्वारा जारी किया जाएगा और जो आपकी अंक योजना जारी की गई है उसमें ही आपका जो है यहाँ पे पेपर बनाया जाएगा। मतलब आपको पढ़ाई उस हिसाब से करनी है। आपको वो थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें कंफ्यूजन वाली हैं, उतना क्लियरली ये चीजें नहीं दी गई हैं, लेकिन ये अभी आपको उसके आगे का पूछा नहीं जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे आपकी बोर्ड की तर्ज पर होगी 9वीं से 12वीं और कि 6 परीक्षा 5% अंक जुड़ेंगे। ये चीजों को लेकर उनके मन में कंफ्यूजन थी कि बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर मतलब भाई साहब पूरे के पूरे हमारे जो अभी तक सिलेबस है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपके तो पूरे सिलेबस के हिसाब से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नवंबर तक जहां तक आपकी पढ़ाई हुई है वहीं तक होगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके जो पेपर होंगे वो जिला शिक्षा अधिकारी मतलब जिले के अनुसार ही होंगे। जिले में जितना भी आपका हुआ होगा, अलग अलग जिले का अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उनके हिसाब से आपके पेपर तैयार किए जाएंगे जो यहां पे दिया गया है। और ये आपके जिले के हिसाब से होंगे। बोर्ड स्तर पे जो होगी इन्होंने कहा है कि बोर्ड के तर्ज पर होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोर्ड पेपर देता है आपके मेन बोर्ड में वही होगा। आपके जो लोकल स्कूल है उनका जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उन्हीं के आधार पे होगी। बोर्ड में पूरा सिलेबस आता है, ये तर्ज पे होगी। मतलब पैटर्न ऐसा समझ लीजिए कि आपको ये पहले बता दिया जाएगा कि बोर्ड में किस तरीके से बैठाया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये रिमाइंड करवाने के लिए ये चीजें करवाई जाएंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि पूरा बोर्ड इसको कंडक्ट करेगा, स्कूल वालों के हाथ में ही सब कुछ होगा। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को नोटिस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टीचर्स ही अपने अपने स्कूल के हिसाब से पेपर्स बनाएंगे और चेकिंग भी वही करेंगे।
साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि प्रत्येक प्रचार परीक्षा संचालन की पूर्ण गोपनीयता हेतु प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी कराने हेतु एक एक शिक्षक अधिकृत करे जो फोटोकॉपी कराते समय संबंधित दुकान पर उपस्थित रहे। मतलब कि ये परीक्षाएं आपकी स्कूलों के लेवल के हिसाब से होंगी, जितना उनका सिलेबस हुआ है उतना ही। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस को लेकर चलना है। नवंबर तक का सिलेबस भी आपने कवर कर लिया तो आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षा में 5 मार्क आपके इजिली यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। और साथ में कुछ चीजों को बता दूं मैं, तो आपकी 7th नंबर का जो पॉइंट है, उस 7th नंबर के पॉइंट में क्या हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषय शिक्षक से कराकर, मतलब जिस विषय के आपके टीचर हैं वही आपकी कॉपी चेक करेंगे। और दिनांक 22/12/2023 को पालक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित कर उत्तर पुस्तिकाओं पालक एवं विद्यार्थियों को दिखाई जाए। विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताकर उनकी शंकाओं का समाधान किया जाए। इस दिवस जिला शिक्षा अधिकारी टीम गठित कर अपने जिले की न्यूनतम 10% शालाओं का अवलोकन अनिवार्य रूप से करें। तो आपके जो टीचर्स हैं वो कॉपी वगैरह चेक करके जहां आपकी कंफ्यूजन है वो सब चीजों को वही आपकी क्लियर करेंगे। और इसके रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट कब तक के आ जाएगा, तो यहां पे आपको बता दूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम दिनांक 30/12/2023 तक विमर्श पोर्टल पर प्रचार लॉगिन से प्रविष्ट किए जाएं। तो आपका ये यहाँ इस तारीख के आसपास में आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर देंगे। हालांकि ये जो डेट है आपकी 30/12/2023 वाली, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्कूल की वो कितना ढीला और कितना अच्छा काम कर रहा है उसके अनुसार। तो ये आप लोगों का एक नोटिस था जिसमें आप लोगों के लिए सीखने के लिए ये था कि क्या है, कहाँ तक सिलेबस आएगा, किस तरीके से आएगा। तो ये टीचरों के लिए एक्चुअली था, बट यहाँ पे टीचर का जो काम होता है वो आपको समझने के लिए कई बच्चे डर इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है बोर्ड की तर्ज पर होगी। तो भाई साहब कैसे होगी, बोर्ड की तर्ज पर होगी, उसमें आपका सिटिंग विटिंग व्यवस्थाओं को क्लियर किया जाएगा। बाकी होगी आपकी स्कूल जिला लेवल पे ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस बाहर से आएंगे नहीं, क्योंकि देखो अब जो बोर्ड होता है वो पूरा स्टेट कवर करता है, पर्टिकुलर जिला, पर्टिकुलर विकासखंड, पर्टिकुलर गांव के अंदर का स्कूल, उसको वो नहीं कोऑर्डिनेट करता है। वो सिर्फ पूरा जिले का जब उसके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो उस टाइम पे ज्यादा फोकस्ड करता है, क्योंकि उसे पूरे स्टेट के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन ये अर्धवार्षिक परीक्षा भाई कई स्कूलों का सिलेबस 2 पन्ने पीछे चल रहा है, कई का चैप्टर कम चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। अब हर एक स्कूल का डाटा वहां तक तो नहीं जाता है, इसलिए स्कूल अपने अपने हिसाब से जितना सिलेबस है उसके आधार पर ही काम करते हैं। जिस सब्जेक्ट का जितना पढ़ाई हो गई है तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को मतलब इन्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, लेकिन ये अपने तरीके से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा में होता है क्योंकि इसका जो आपका वेटेज होता है वो 5% ही होता है। आपको 5% मार्क्स इससे दिए जाते हैं, और ये मार्क्स भी आपके रिजल्ट में अगर कुछ कमियां आ रही हैं फेल होने की स्थिति में तब ये ऊपर नीचे करे जा सकते हैं इसके आधार पे। तो इसमें पढ़ाई करनी है, खुद की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए जरूर करनी है, बाकी डर के उतनी नहीं करनी है। नवंबर तक का सिलेबस आपका जहां तक है वहां तक में ही आएगी। और बाकी इसके लिए एक और वीडियो में बनाऊंगा आगे जो परीक्षा होने वाली है, प्री बोर्ड नहीं हो रही है, तो उसके लिए चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी है, आप हमें चाहें तो वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।